जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने विद्यालय आजाद पाठशाला में। आज की क्लास में मैथ के जो भी थोड़ा बहुत वीक सेक्शन है, जिन लोगों को मैथ में चिन्ह के बारे में जानकारी नहीं होती कि प्लस, अगर प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई हो रहा है या फिर प्लस प्लस एक साथ लगे हुए हैं तो उनको किस तरीके से, ये हमारे पास कुछ खाका तैयार कर रखा है हमने कि अगर प्लस और प्लस की वैल्यू होगी तो हमेशा वैल्यू प्लस की आएगी, माइनस और प्लस की वैल्यू आएगी तो हमेशा माइनस का आएगा, प्लस और माइनस का आएगा तो हमेशा माइनस का आएगा, या फिर माइनस और माइनस का आएगा तो प्लस का आएगा। ये कंडीशन अगर इधर है कि अगर माइनस माइनस आएगा तो हमेशा माइनस आएगा, तो ये चीज़ काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है कि माइनस का आएगा या प्लस का आएगा। चलिए एक एक करके बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले जोड़ का देख लेते हैं। प्लस प्लस इक्वल प्लस, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई वैल्यू प्लस की लिखी है उसके बाद 4 प्लस का लिखा है तो हमेशा जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगा, प्लस की आएगी। 4 और 3 और 4 7 का आएगा प्लस का। अगर मान लो एक -7 लिखा है और प्लस 5 लिखा है तो क्या आएगा, हमेशा एक अगर माइनस की वैल्यू है एक प्लस की वैल्यू है तो हमेशा किसकी वैल्यू आएगी, वैल्यू आएगी हमेशा घटेंगे। घटेंगे कितना, सब्सट्रैक्शन क्या होगा, 7 में से 5 पहले नॉर्मल घटा लेंगे क्योंकि अगर साइन अलग अलग है तो हमेशा क्या होगा, घटेगा। ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया। 7 में से 2 गया, नॉर्मल पहले घटा लो। 7 में से 5 गया, कितना बचा 2। और आगे क्या लिखा, बड़ी संख्या का चिन्ह। बड़ी संख्या कौन सा है, 7 है। 7 के आगे साइन लगाए तो वो साइन आ जाएगा। अब आगे अगर मान लो पहली बड़ी संख्या छोटी या बड़ी हो उसके बाद दूसरी, जैसे मान लो लिखा है 7 माइनस का 2 इक्वल, नॉर्मल घटेगा। ये क्लियर है कि अगर एक साइन प्लस का एक माइनस है तो हमेशा क्या होगा, घटेगा। 7 में से पहले नॉर्मल घटा लो, 7 में से 2 गया, कितना बचा 5। बड़ी संख्या का चिन्ह, बड़ी संख्या कौन सी है, 7 है। 7 के आगे चिन्ह का आएगा प्लस का, तो क्या आ जाएगा इसका, प्लस का 5। अब प्लस लिखो या फिर ना लिखो। अब अगला हमारा चौथा आता है कि अगर दोनों संख्याएं माइनस की हैं, जैसे मान लो माइनस का 8 लिखा है और माइनस का 5 लिखा है, तो हमेशा चिन्ह का आएगा माइनस का और दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। 8 और 3 कितना हो जाएगा, 8 और 5 कितना हो जाएगा 13। ये हो गया हमारा सब्सट्रैक्शन प्लस के केस में, मतलब जब संख्या जुड़ रही हो। अब आते हैं अगर इसी सेम डिफरेंट साइन की संख्या गुणा हो रहा, मल्टीप्लिकेशन हो रहा, तो क्या, जैसे प्लस प्लस इक्वल प्लस वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अगर लिखा हुआ वहाँ पास 7 मल्टीप्लाई 2, दोनों प्लस के हैं। 7 और 2 कितना हो जाएगा 14, और वैल्यू क्या की जाएगी हमेशा प्लस की। मान लो अब एक चीज़ और समझ लीजिए, अगर कहीं 7 लिखा है इसका मतलब है कि वो काय की वैल्यू है, पॉजिटिव। ठीक, उसके बाद आता है एक माइनस मल्टीप्लाई प्लस। माइनस मल्टीप्लाई प्लस क्या हुआ, मान लिखा माइनस का 3 मल्टीप्लाई 2, तो पहले नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लोगे, 3 2 जा 6 या 3 दूनी 6, और उसके बाद वैल्यू क्या की आएगी हमेशा माइनस की। मल्टीप्लिकेशन केस में मान लो अगर लिखा होता 3 मल्टीप्लाई माइनस का 2, अगर इस तरीके से भी होता तो भी क्या आता, पहले नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लो, 3 दूनी 6 और क्या आ जाएगा माइनस का। इसमें बड़ी संख्या छोटी संख्या का कोई मतलब नहीं है। मल्टीप्लिकेशन केस में अगर एक प्लस की वैल्यू है एक माइनस की वैल्यू है, अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो हमेशा पहले नॉर्मल मल्टीप्लाई कर दोगे, उसके बाद माइनस लगा दोगे। अगर साइन डिफरेंट है तो, अगर एक जैसे साइन है तो हमेशा वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव की। अगला है तुम्हारा प्लस। प्लस का मतलब मान लो लिखा 4 मल्टीप्लाई माइनस का 3, तो नॉर्मल मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 जा 12, और वैल्यू क्या की आएगी हमेशा माइनस की। अगला है तुम्हारा माइनस। माइनस का मान लो माइनस का 7 मल्टीप्लाई माइनस का 5, जब दोनों वैल्यू माइनस की हो तो हमेशा क्या आएगी वैल्यू 7, पहले नॉर्मल मल्टीप्लाई कर दो, 7 5 जा 35, और क्या की वैल्यू आएगी प्लस। तो कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि जो प्लस की जिसमें मल्टीप्लिकेशन हो रहा है उसमें क्या होगा, और अगर जोड़ घटाव कुछ हो रहा है तो उसकी कंडीशन में चिन्हों का क्या होगा। आई होप सब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिएगा अगर समझ ना आए। क्या हुआ, अगर प्लस प्लस की वैल्यू है और कोई साइन डिजिट या अंक जोड़ रहे हैं या घट रहे हैं तो हमेशा वैल्यू क्या की आएगी, पॉजिटिव की। अगर एक मान लो माइनस का है एक प्लस का है तो क्या होगा, दोनों नॉर्मल घटेंगे, घटने के बाद जो साइन बारी आएगी तो जो बड़ी संख्या होगी उसका साइन लग जाएगा। आगे एक प्लस की है एक माइनस की, मान लो बड़ी संख्या एक छोटी संख्या, तो नॉर्मल घट जाएंगे। अगर साइन डिफरेंट है तो हमेशा क्या होगा, घटेंगे। उसके बाद जो बड़ी संख्या का आगे साइन है वो साइन लग जाएगा। आगे है तुम्हारा माइनस माइनस, दोनों अगर माइनस के हैं तो माइनस का नॉर्मल जुड़ेंगे, अगर साइन एक जैसे हैं तो जुड़ेंगे, और साइन कौन सा आ जाएगा, माइनस का। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन केस में, अगर दोनों प्लस की वैल्यू है तो हमेशा वैल्यू क्या की आएगी, प्लस की। एक प्लस की है एक माइनस की है, एक प्लस की है या फिर एक प्लस की है एक माइनस की, तो हमेशा क्या आएगा, नॉर्मल मल्टीप्लाई कर दो माइनस का। एक प्लस की है एक माइनस की है तो हमेशा वैल्यू क्या की आएगी, माइनस की। अगर सेम दोनों साइन सेम है माइनस माइनस का तो हमेशा वैल्यू क्या की आएगी, पॉजिटिव, और नॉर्मल मल्टीप्लाई हो जाएगा। आई होप सारा कुछ समझ आ गया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।